अब हम भारत के मध्यकाल की यात्रा पर जाएंगे, जहां हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप ने शाही साम्राज्यों और युद्धों के दौर में संघर्ष और समृद्धि की नई परिभाषाएं लिखी। तो चलिए मध्यकाल की शुरुआत से जानते हैं। 78 ईस्वी गौतमीपुत्र शातकर्णी का साम्राज्य। हमारी यात्रा की शुरुआत 78 ईस्वी से होती है, जब गौतमीपुत्र शातकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने दक्कन के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया और दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थिरता लाई। 240 ईस्वी श्रीगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना। 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान और साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। 319 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त युग की शुरुआत। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य को स्थापित किया और भारतीय इतिहास में गुप्त युग की शुरुआत की, जिसने शांति, समृद्धि और संस्कृति को बढ़ावा दिया। 319 से 334 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल। 319 से 334 ईस्वी के दौरान चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य को मजबूत किया, जिसने न केवल भारत के भीतर बल्कि बाहरी क्षेत्रों में भी समृद्धि लाई। 335 से 380 ईस्वी समुद्रगुप्त का शासनकाल। 335 से 380 ईस्वी के बीच समुद्रगुप्त का शासनकाल था, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनके समय में गुप्त साम्राज्य ने अत्यधिक विस्तार किया और शाही व्यवस्था में स्थिरता आई। 380 से 412 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। 380 से 412 ईस्वी के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त साम्राज्य के स्वर्णिम काल के रूप में प्रसिद्ध है। उनके शासन में कला, विज्ञान और साहित्य ने अद्वितीय उन्नति की। 450 ईस्वी हुनों का आक्रमण और गुप्त साम्राज्य का अंत। 450 ईस्वी में हुनों का आक्रमण हुआ और गुप्त साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई, जिसके बाद यह साम्राज्य टूटने की कगार पर पहुंच गया। 606 से 647 ईस्वी राजा हर्षवर्धन का शासनकाल। 606 से 647 ईस्वी के बीच राजा हर्षवर्धन का शासनकाल था, जिन्होंने उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और अपनी प्रशासनिक नीतियों से देश को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। 753 ईस्वी दंती दुर्गा द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। 753 ईस्वी में दंती दुर्गा ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, जो दक्कन में एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया और कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया। 788 ईस्वी आदि शंकराचार्य का जन्म। 788 ईस्वी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, जिन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन को लोकप्रिय किया और भारतीय धर्म को एक नई दिशा दी। 985 से 1014 ईस्वी राजराजा चोल का शासनकाल। 985 से 1014 ईस्वी तक राजराजा चोल का शासनकाल था। उनके द्वारा दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया गया और उनका शासन कला, विज्ञान और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। 1014 से 1044 ईस्वी राजेंद्र चोल का शासनकाल। 1014 से 1044 ईस्वी के दौरान राजेंद्र चोल ने चोल साम्राज्य को और भी बढ़ाया और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में एक मजबूत स्थिति स्थापित की। 1000 से 1027 ईस्वी गजनी के महमूद द्वारा भारत पर आक्रमण। 1000 से 1027 ईस्वी के बीच गजनी के महमूद ने भारत पर कई आक्रमण किए, विशेष रूप से उत्तर भारत में, जिससे भारतीय इतिहास में नए युद्धों और संघर्षों की शुरुआत हुई। 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जहां पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, लेकिन यह संघर्ष इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
1192 ईस्वी तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जहां पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई और मोहम्मद गोरी ने दिल्ली की ओर कदम बढ़ाए। 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जो भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत थी और इसके साथ ही भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1210 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन हुआ और दिल्ली सल्तनत की सत्ता में बदलाव हुआ, लेकिन उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। 1210 से 1236 ईस्वी इल्तुतमिश का शासनकाल। 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया और प्रशासनिक सुधारों से साम्राज्य को स्थिर किया। 1265 से 1287 ईस्वी बलबन का शासनकाल। 1265 से 1287 ईस्वी तक बलबन ने दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को कड़ा नियंत्रण और एक मजबूत शासन प्रदान किया। 1290 ईस्वी जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की शक्ति को और भी बढ़ाया। 1296 से 1316 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था, जिनके समय में दिल्ली सल्तनत ने भारत में अपनी शक्ति और शासन का विस्तार किया। 1320 ईस्वी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की, जिससे दिल्ली सल्तनत को और भी शक्ति मिली। 1325 से 1351 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल। 1325 से 1351 ईस्वी के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने कई साहसिक लेकिन विवादास्पद नीतियां लागू कीं, जिनसे साम्राज्य में उथल-पुथल मच गई। 1351 से 1388 ईस्वी फिरोज तुगलक का शासनकाल। 1351 से 1388 ईस्वी तक फिरोज तुगलक का शासनकाल था, जिन्होंने कई सामाजिक सुधार किए और कई निर्माण कार्यों का आरंभ किया। 1394 से 1412 ईस्वी नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल। 1394 से 1412 ईस्वी के दौरान नसीरुद्दीन महमूद का शासन था, जिन्होंने शासन के कड़े नियंत्रण के बावजूद राजनीतिक अस्थिरता से निपटा। 1398 ईस्वी तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण। 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जिससे दिल्ली सल्तनत की शक्ति को बड़ा धक्का लगा। 1412 ईस्वी तुगलक वंश का अंत। 1412 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हुआ और दिल्ली सल्तनत में सत्ता का एक और हस्तांतरण हुआ। 1451 ईस्वी लोदी वंश की स्थापना। 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना हुई, जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 1451 से 1489 ईस्वी बहलुल लोदी का शासनकाल। 1451 से 1489 ईस्वी तक बहलुल लोदी का शासनकाल था, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को स्थिर किया। 1517 से 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी का शासनकाल। अंत में 1517 से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी का शासनकाल था, जिनकी हार ने भारत के इतिहास में एक नया मोड़ लाया और पानीपत की पहली लड़ाई ने एक नई सत्ता की शुरुआत की। तो दोस्तों, यह थी भारत के मध्यकाल की एक झलक। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।